अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कल हमने डिस्कस किया था मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और उनके दरमियान रिलेशन। तो लास्ट में जो रिलेशन निकली थी वो रिलेशन ये थी काई बी डिवाइड बाय 1 माइनस काई बी इज इक्वल टू एम मोलैलिटी इंटू एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई 1000। उसके बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे आए थे, तो हमने एक दो न्यूमेरिकल किए थे और इस रिलेशन पे भी हमने न्यूमेरिकल किया था जो जेई एडवांस्ड में आया था। आज हम न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करेंगे और फिर बाकी कंसेप्ट्स पे भी आएंगे जो कंसंट्रेशन टर्म्स को इसके साथ डील करते हैं। तो आइए आज हम और एक न्यूमेरिकल करेंगे। Question: the mole fraction and molality of 10% W by W aqueous solution of ग्लूकोज विल बी। करो ये न्यूमेरिकल जल्दी 2 मिनट तक। देखो सोल्यूशन 10% W बाई W, इसका मीन ये है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यानी 10 ग्राम है ग्लूकोज और टोटल सोल्यूशन है 100 ग्राम। और आपको पता है वाटर कितना निकलेगा, 100 ग्राम माइनस 10 ग्राम, तो अमाउंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 90 ग्राम। यहां तक आया समझ में? अब हमारे पास ग्लूकोज है 10 ग्राम, सो ग्लूकोज इज इक्वल टू 10 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज Ng किसके बराबर निकलेगा? गिवन मास 10 ग्राम डिवाइड बाई इसका मोलर मास। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज आपको पता है C6H12O6, इट कम्स आउट टू बी 180 ग्राम पर मोल, ये आता है। तो ये मोलर मास है किसका? ग्लूकोज का। तो यहां डिवाइड करेंगे 180 ग्राम पर मोल। अब ग्राम और ग्राम कैंसल, ये ऊपर जाएगा, इसको और इसको कट करेंगे, ये निकलेगा 0.05 मोल। तो हमारे पास जो ग्लूकोज है इट इज 0.05 मोल। अब हम देखेंगे वाटर कितने मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू, वाटर कितना है हमारे पास? 90 ग्राम, 90 ग्राम। और मोलर मास ऑफ वाटर कितना है? H2O, 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। तो डिवाइड बाय करेंगे 18 ग्राम पर मोल, तो यहाँ से भी मोल्स निकलेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा? 5 18,000, तो 5 मोल्स यहाँ पर निकलेंगे किसके? वाटर के। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज भी हमें मिले और मोल्स ऑफ वाटर भी हमें मिले। तो निकालना हमें क्या है? मोल फ्रैक्शन। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो दोनों के मोल्स हमें मिले, अब हम मोल फ्रैक्शन इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज ये है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ये है। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज किसके बराबर निकलेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 0.05 डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स 0.05 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 0.05, यह है टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका क्या मतलब आएगा? काई जी इज इक्वल टू 0.05 डिवाइड बाई 5.05। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकलेगी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज यहाँ से क्या निकलेगी? वो निकलेगी 0.009। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज है।
और आपको पता है कि टोटल मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है काई जी प्लस काई डब्ल्यू इज इक्वल टू 1. मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो काई जी किसके बराबर है? इसके बराबर. सो काई डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस काई जी. तो काई डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 0.09. तो वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा 0.991. तो दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज. यहाँ तक आया समझ में? यहाँ तक आया समझ में? दिस इज वेरी इजी टू डील विद. तो पहले ये आंसर लिखो, इसके बाद हम मोलैलिटी निकालेंगे. देखो और समझो इस क्वेश्चन को. ये कहता है कि द मोल फ्रैक्शन मोलैलिटी ऑफ 10% W/W एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज विल बी. 10% है सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन. इसका मतलब है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. अगर टोटल है 100 ग्राम सोल्यूशन, यानी मास ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट. यह है मास ऑफ सोल्यूशन. मास ऑफ सोल्यूशन कितना है? 100 ग्राम. मगर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है यह हमें पता नहीं. मास ऑफ सोल्यूट किसके बराबर है? 10 ग्राम. सो 100 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है प्लस है 10 ग्राम. तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट निकलेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 100 ग्राम माइनस 10, तो इज इक्वल टू 90 ग्राम. तो वाटर निकला 90 ग्राम. ये तो आपको पता है. अब देखो हमारे पास ग्लूकोज है 10 ग्राम, वाटर है 90 ग्राम. अब इसको मोल्स में कन्वर्ट करो. 10 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, तो वो निकला 0.05. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 90 ग्राम डिवाइड बाई 18 ग्राम पर मोल इज द मोलर मास ऑफ वाटर, तो वो निकला 5 मोल. अब यहाँ से इजीली मोल फ्रैक्शन होगा, चाहे मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालना हो या मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना हो, तो वो ये है. अब देखो आगे. आपको पता है मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट. अगर ये ग्राम्स में होगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1000 होगा. यू नो दैट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हैं? तो मोलैलिटी इज इक्वल टू 0.05 यानी मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, वो कितना है? 90 ग्राम. इनटू क्या करना है? 1000. तो यहाँ से मोलैलिटी क्या निकलेगी? इसको मल्टीप्लाई करो. यहाँ से क्या आएगा? ये आएगा 50 डिवाइड बाई 90. 50 डिवाइड बाई 90. ये और ये काट और ये और काट, यहाँ से निकलेगा 0.55 मोलल. इसका आंसर है. यहाँ 0.55 मोलल इज आल्सो कॉल्ड के इज आल्सो कॉल्ड मोल्स पर kg. सो दिस इज द आंसर. मोल फ्रैक्शन भी निकला और मोलैलिटी भी निकली. तो यहां तक स्क्रीनशॉट उठाओ. देखो अब वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म्स है. अभी तक हमने डिस्कस किया है वॉल्यूम इंडिपेंडेंट टर्म्स. अब है वॉल्यूम डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स. उसमें पहली टर्म थी वॉल्यूम फ्रैक्शन. वॉल्यूम फ्रैक्शन इसको हम डिनोट करते हैं V/V से. सपोज हमारे पास है सॉल्वेंट और है सोल्यूट. इट गिव्स अ सॉल्यूशन. समझो चीज़ों को. सपोज ये हमारे पास है XmL और ये भी है हमारे पास YmL. ml इज वॉल्यूम क्योंकि वी आर डीलिंग विद वॉल्यूम फ्रैक्शन. तो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा? X + Y ml. अगर हम देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम फ्रैक्शन. यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम फ्रैक्शन. तो वी कैन से अमाउंट
अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट किस में होगा, ml में, इन टोटल अमाउंट ऑफ solution, in total amount of solution is called volume fraction, is called volume fraction। और आपको पता है, अब देखो वॉल्यूम फ्रैक्शन किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट या अमाउंट ऑफ सोल्यूट किस में, ml में, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वो किस में आएगा, ml में, ml एंड ml कैंसल, सो इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। जैसे मास फ्रैक्शन है वैसे ही वॉल्यूम फ्रैक्शन है, वहां पर रेशो ऑफ मास ऑफ सोल्यूट टू द सॉल्यूशन था और यहां पर रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, बाकी कुछ नहीं है, वहां पर मास का रेशो है और यहां पर वॉल्यूम का रेशो। यहां तक आया समझ में, यहां तक आया समझ में। अब देखो वॉल्यूम, अब देखो क्या करेंगे, ये वॉल्यूम फ्रैक्शन है ना v बाई वी के बराबर, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट किसके बराबर है, y डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर है, x प्लस वाई ml एंड ml कैंसल, तो v बाई वी इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। तो यहां तक ये आई इक्वेशन, यहां तक स्क्रीनशॉट उठाओ। यह आया समझ में, जैसे मास फ्रैक्शन था वैसे ही वॉल्यूम फ्रैक्शन था, जैसे मास परसेंटेज है वैसे ही है वॉल्यूम परसेंटेज। अब हम थोड़ा वॉल्यूम परसेंटेज को डिस्कस करेंगे, फिर बाद में हम न्यूमेरिकल्स पे भी आएंगे। वॉल्यूम परसेंटेज और परसेंट वॉल्यूम डिनोटेड बाय परसेंट v बाई वी, ऐसे डिनोट करते हैं। तो देखो हम क्या कहते हैं, हमने परसों बोला था मास फ्रैक्शन में कि मास ऑफ सोल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूट टू द मास ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मास फ्रैक्शन। और जब हमने इसको मल्टीप्लाई 100 किया वो गया कन्वर्ट इनटू मास परसेंटेज। इसी तरह अगर हम वॉल्यूम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो वो कन्वर्ट होगा वॉल्यूम परसेंटेज में। तो देखो क्या होगा, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्रैक्शन v बाई वी इंटू 100। v बाई वी किसके बराबर है, तो परसेंट v बाई वी इज इक्वल टू v बाई वी, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं v बाई वी किसके बराबर है, y डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इंटू 100। ये आएगी इक्वेशन। यहां तक आया समझ में, यानी जैसे मास फ्रैक्शन था वैसे ही वॉल्यूम फ्रैक्शन है, जैसे मास परसेंटेज है वैसे ही वॉल्यूम परसेंटेज है, खाली वहां पर ग्राम्स था, यहां पर ml है, ml इज द वॉल्यूम एंड ग्राम इज द मास। यहां तक आया समझ में। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म पे जाएंगे, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। तो अब हम मोलैरिटी पे आएंगे। मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय m। अब समझो इस टर्म को, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। हमारे पास है सॉल्वेंट प्लस है सोल्यूट, इट गिव्स अ सॉल्यूशन, इट गिव्स अ सॉल्यूशन। सपोज हमने सोल्यूट लिया मोल्स में और सॉल्यूशन है लीटर्स में। अब हमें क्या देखना है कि कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट है पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, उसी को हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी। उसको हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ solution is called molarity, is called molarity।
यानी कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट है पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी, यू नो इट। अब देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ moles of solute divided by volume of solution। वो किस में होगा? लीटर में। यहां तक आया समझ में? यह आया समझ में? हमने बाकी लेक्चर्स में पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम एनबी से डिनोट करते हैं, तो मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय एम, तो एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किससे डिनोट करते हैं? एनबी से, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वी। यहां तक आया समझ में? ये लीटर्स में होगा, ये लीटर्स में होगा। और ऑलरेडी आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये तो आपको पता है। तो यूज दिस वैल्यू हियर, तो m इज इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी इंटू वी, वी है लीटर्स में। यहां तक आया समझ में? यह आया समझ में? अब देखो गोबर, अब देखो अगर ये ml में होगा, मगर हमें किस में ये चाहिए? लीटर्स में। तो ml को हम डिवाइड क्या करेंगे? 1000, वो किधर जाएगा? इधर। तो ये क्या बनेगी? m इज इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी इंटू वी। अगर यहाँ पर 1000 होगा तो इट मीन्स इट इज इन ml, अगर यहाँ पर 1000 नहीं होगा तो इट इज इन लीटर्स। यहाँ तक आया समझ में? अब देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मीन्स मोल और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज लीटर, तो इसका यूनिट बनेगा मोल पर लीटर, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड मोलर, इट्स आल्सो कॉल्ड मोलर। यहां तक आया समझ में? यह आया समझ में? अब समझो और एक चीज को, यानी कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट है पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज moles and volume of solution is liter, mole per liter is the unit or molar। यहाँ तक आया समझ में? फिर number of moles of solute is denoted by NB and volume of solution is V, और number of moles of solute is also calculated by given mass of solute, molar mass of solute। तो NB के बदले given mass of solute, molar mass of solute into V। और अगर ये लीटर में है, अगर ये ml में होगा तो डिवाइड क्या होगा? 1000, तो वो 1000 इधर जाएगा, तो हमने वो मल्टीप्लाई किया। तो ये है इक्वेशन मोलैरिटी की, ये भी है इक्वेशन ऑफ मोलैरिटी, और ये भी है। ये तीनों इक्वेशन आपको यह लिखनी है, इस्तेमाल करनी है न्यूमेरिकल्स में। यहाँ तक आया समझ में? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ तक स्क्रीनशॉट उठाओ। अगर 1 मोल ऑफ सोल्यूट होगा इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड 1 मोलर सोल्यूशन, या सिंपली मोलर सोल्यूशन, मोलर सोल्यूशन इज इक्वल टू 1 मोलर। यहां तक आया समझ में? बाई मोलर अगर होगा, बाई मोलर होगा तो दैट इज 2 मोलर। यहां तक आया समझ में? अगर सेमी मोलर होगा, सेमी मोलर होगा दैट इज 1/2 मोलर और m/2, यानी जितनी मोलैरिटी होगी डिवाइड बाई 2। अच्छा, अगर डेसी मोलर होगा दैट इज कॉल्ड m/10, 10 इज डिवाइड डेसी मीन 10th। तो यहां तक आया समझ में? यह पॉइंट्स याद रखो, ये आपको न्यूमेरिकल्स में जरूरत लगेंगे। लिखो ये जल्दी। numerical on dissolving 9.8 gram of H2SO4 in 250 ml of
on dissolving 9.8 gram of H2SO4 in 250 ml of solution, comma, the molarity will be, बताओ मोलैरिटी क्या होगी? अब देखो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में है? ml में, तो इसको ये इक्वेशन लगेगी, क्योंकि व्हेन दिस इज इन ml तो मल्टीप्लाई 1000, और ये किस में है? ग्राम्स में, तो पहले ग्राम्स में है, तो पहले हमें क्या निकालना है? मोलर मास ऑफ H2SO4। तो देखो मोलर मास ऑफ H2SO4 क्या है? H2SO4, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, सल्फर का है 32 मोलर मास, और एक ऑक्सीजन का है 16, और 4 ऑक्सीजन का क्या होगा? 4 6 24, 64, तो ये टोटल आएगा 98 ग्राम पर मोल। तो ये छोड़ा पर मोल, आप सीधे लिखो यहाँ पर WB किसके बराबर है? तो मोलैरिटी इज इक्वल टू WB किसके बराबर है? 9.8 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ H2SO4 किसके बराबर है? 98, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर है? 250 ml इंटू 1000। यहाँ तक आया समझ में? अब देखो ये और ये क्या काट, यहाँ पर क्या आएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये 4 आएगा, 4 इंटू यहाँ पर आएगा 0.1, तो 0.1 इंटू 4, तो m इज इक्वल टू 0.4 मोलर। तो ये है इसका यूनिट, यहाँ m इज इक्वल टू 0.4 मोल्स पर लीटर, इसका ये भी मतलब है। तो ये है आंसर। देखो 9.8 डिवाइड बाई 98 इज इक्वल 0.1, 250 इंटू 4 इज इक्वल टू 1000, तो 4 इंटू 0.1, सो m इज इक्वल टू 0.1 इंटू 4, तो यह आएगा 0.4 मोलर के बराबर, और मोलर आल्सो मीन्स 0.4 मोल्स पर लीटर। अब आगे चलते हैं। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब समझो चीजों को। सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन अवेलेबल है, ये सॉल्यूशन है हमारे पास, सपोज इसकी मोलैरिटी है m1 और इसका वॉल्यूम है v1। समझो चीजों को, इसका मतलब है m1 इज इक्वल टू n डिवाइड बाई v1, ये भी आ सकता है। आया समझ में? तो इसका मतलब है n इज इक्वल टू m1 v1, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू m1 v1। अब समझो और एक चीज को, अगर हमने कुछ वाटर डाला, डाइल्यूट किया इसको, यानी मोर अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड। सपोज हमने x ml वाटर डाला, पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था? v1, अब हमने और वाटर डाला तो वॉल्यूम क्या बनेगा? v2, तो v2 इज इक्वल टू v1 प्लस x ml। यही आएगा ना? ये आया समझ में? जब वॉल्यूम चेंज हुआ तो मोलैरिटी भी क्या होगी? चेंज हो गई, क्योंकि मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर मोलैरिटी की डेफिनेशन देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जब वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी भी चेंज होगी। अब तो वॉल्यूम चेंज हुआ ना, ये बना ना v2। जब हमने v1 में x ml डाला तो वॉल्यूम क्या बना? v2, तो v2 के साथ क्या मोलैरिटी आएगी? m2। यहां तक आया समझ में? यानी दिस इज न्यू मोलैरिटी। पहले मोलैरिटी थी ये m1, उस वक्त वॉल्यूम था v1, फिर हमने कुछ वाटर डाला, डाइल्यूट किया, अब वॉल्यूम बना v2, यानी इसका मतलब है v2 इज इक्वल टू v1 प्लस x ml। अब देखो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज हुए? हमने तो खाली वाटर ऐड किया, जो इसमें सॉल्यूट था वो मत चेंज हुआ। ये कुछ समझ आया?
सॉल्यूट मत चेंज हुआ, सॉल्यूट तो वही रहा ना जो इसमें था, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पहले था अब वही भी है ना। देखो पहले मोलैरिटी थी m1 और v1 था वॉल्यूम, और मोलैरिटी आपको पता है n डिवाइड बाई v1, सो n इज इक्वल टू m1 v1। हमने खाली वाटर ऐड किया, वाटर ऐड करने से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो मोलैरिटी डिक्रीज होगी, यानी न्यू मोलैरिटी आएगी, मगर सॉल्यूट वही रहा ना, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट वही है ना जो पहले थी। तो हम क्या कहेंगे, m2 इज इक्वल टू n डिवाइड बाई v2, क्योंकि जो पहले थे मोल्स ऑफ सॉल्यूट वही है ना बाद में भी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे वही है ना बाद में भी। तो यहाँ पर NB किसके बराबर निकलेगा, यहाँ पर NB था बराबर m1v1, और यहाँ पर NB किसके बराबर निकलेगा, m2v2। इनिशियल मोल्स है इक्वल टू फाइनल मोल्स, यानी NB इज इक्वल टू NB, ये NB इज इक्वल टू ये NB, यही है ना, यहाँ तक आया समझे। व्हेन NB इज इक्वल टू NB, NB इनिशियल किसके बराबर है, m1v1, और फाइनल ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर है, NB किसके बराबर, m2v2, तो इज इक्वल टू m2v2। तो दिस इज मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। समझो चीजों को, पहले समझो चीजों को। देखो गोबर, लिसन, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी m1 है, वॉल्यूम है v1, और इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है NB। सपोज इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज NB, तो m1 किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई v1, यही है ना, यही है ना। तो NB किसके बराबर आएगा, NB इज इक्वल टू m1v1, यही आएगा ना। समझो चीजों को, पहली मोलैरिटी है m1, फिर है वॉल्यूम v1, नंबर ऑफ मोल्स कितना है NB, तो तभी ये मोलैरिटी है। अब हमने कुछ वाटर ऐड किया तो वॉल्यूम चेंज हुआ ना, पहले v1 था फिर और वाटर हमने ऐड किया, वॉल्यूम चेंज हुआ, वॉल्यूम क्या बना v2, किसके बराबर है, v1 प्लस xml। जब वॉल्यूम चेंज हुआ तो मोलैरिटी भी होगी ना चेंज, तो मोलैरिटी कितनी है m2, मगर अमाउंट ऑफ सोल्यूट है ना फिर भी NB। क्या हमने नया कोई सोल्यूट ऐड किया, क्या हमने कुछ और अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड किया, नहीं किया, हमने खाली सॉल्वेंट ऐड किया, सोल्यूट हमने ऐड नहीं किया। तो m2 किसके बराबर आएगी, NB डिवाइड बाई v2, क्योंकि हमने सोल्यूट का अमाउंट चेंज नहीं किया, खाली हमने वाटर ऐड किया, वो बना v2। तो m2 इससे मोलैरिटी चेंज हुई तो वो है NB बाई v2। तो NB यहाँ पर किसके बराबर आएगा, m2v2। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स, यानी NB दिस इक्वल टू NB दिस। सो NB ये और NB ये दोनों बराबर है, ये NB बराबर है m1v1 और ये NB बराबर है, ये वाला NB बराबर है m2v2। तो जब NB इज इक्वल टू NB तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2, दिस इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। तो लिखो ये पहले, इसका स्क्रीनशॉट उठाओ। तो इसमें हम अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे। टू 250 ml 0.2 molar solution is diluted with 50 ml of water, comma, the final molarity will be। करो ये क्वेश्चन। अब देखो ये है v1, ये है m1, है कि नहीं, और ये हमने एक्स्ट्रा x ऐड किया, यहां तक आया समझ में। m1 इज इक्वल टू 0.2 मोलर, v1 इज इक्वल टू 250 ml, यह आया समझ में। अच्छा v2 इज इक्वल टू v1 प्लस x, v1 किसके बराबर है,
250 प्लस x किसके बराबर है 50 ml, तो कितना आया 300 ml। तो V2 इज इक्वल टू 300 ml, V1 है इसके बराबर और M1 है इसके बराबर। तो पुट दिस वैल्यूज, M1 के बदले क्या लिखोगे 0.2 इंटू V1 के बदले क्या लिखोगे 250 इज इक्वल टू M2 तो निकालनी है और V2 किसके बराबर है 300 ml। तो यह आएगा इधर, तो M2 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 250 डिवाइड बाई 300, ये और ये काट आया समझ में। यह आएगा यहाँ पर 2 5 10, तो M2 इज इक्वल टू 2 5 10 2 5, तो 0.1 के बाद ये आएगा 5 डिवाइड बाई 30। यहाँ तक आया समझ में। ये काट यहाँ पर पॉइंट आया समझ में, ये आया समझ में। हाँ, तो यहाँ पर अब खुद सिंप्लीफाई करो, तो यानी M2 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 3 मोलर, या ये भी आ सकता है 0.16 मोलर आंसर। यानी जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं तो मोलैरिटी डिक्रीज होती है। पहली मोलैरिटी क्या थी, पहले मोलैरिटी थी 0.2, जब एक्स्ट्रा वाटर डाला तो मोलैरिटी क्या आई 0.16 मोलर, यानी विद डाइल्यूशन मोलैरिटी डिक्रीजेस। यहां पर यह भी लिख सकते हो नोट विद डाइल्यूशन मोलैरिटी डिक्रीजेस। यानी जब भी आप ऐसी न्यूमेरिकल देखोगे तो आप पहला पॉइंट ये याद रखो, विद एक्स्ट्रा डाइल्यूशन मोलैरिटी डिक्रीजेस। जो इनिशियल मोलैरिटी होगी फाइनल मोलैरिटी उससे कम होगी। यहां तक आया समझ में, इसका स्क्रीनशॉट उठाओ। अब है मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, सपोज हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, ये सॉल्यूशन 1 है, इसकी मोलैरिटी M1 है और इसका वॉल्यूम है V1। समझो चीजों को, ये और एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन A है, ये सॉल्यूशन B है। सपोज इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी है M2 और वॉल्यूम है V2। अब हम इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्सअप करेंगे, कंबाइन करेंगे। यहां तक आया समझ में। अब हम इनको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे एक बड़े कंटेनर में, इसमें अब सॉल्यूशन A भी है और B भी है। अब इसकी मोलैरिटी क्या होगी इस मिक्सचर की, इस मिक्सचर की मोलैरिटी क्या होगी, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। एक सिंपल इक्वेशन याद रखो विदाउट एनी डेरिवेशन। तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। बस ये सिंपल इक्वेशन याद रखो। यानी इसकी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, ये मोलैरिटी M2 इंटू V2 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। यहां तक आया समझ में, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, वही वाला कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। जैसे पहले लगा था नंबर इनिशियल मोल्स इज इक्वल टू फाइनल मोल्स, यहां पर लगेगा इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लगेगा यहां पर। अब वो थोड़ा बहुत लेंथी होगा, सिंपली याद रखो। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। जीरो पॉइंट 300 ml of 0.2 molar solution of HCl is mixed with 150 ml of 0.3 molar solution of HCl. Find the molarity of
या फाइंड द फाइनल मोलैरिटी, फाइंड द फाइनल मोलैरिटी, ये क्वेश्चन है। अब देखो ये है M1, ये है V1, ये है M2, ये है V2। अब यही वॉल्यूम, यही चीज़ें इस्तेमाल करो तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू M1 किसके बराबर है 300 इंटू V1 किसके बराबर, नहीं M1 किसके बराबर है 0.2 इंटू V1 किसके बराबर है 300 ml प्लस M2 किसके बराबर है 0.3 इंटू V2 किसके बराबर है 150। अच्छा V1 प्लस V2, V1 किसके बराबर है 300 प्लस V2 के किसके बराबर है 150 ml, 150 ml। यहाँ तक आया समझ में। अब बाकी कैलकुलेशन यहाँ खुद करो तो आपको आंसर निकलेगा। यहाँ तक आया समझ में, यह आया समझ में। अब और एक पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट उठाओ। मोलैरिटी एंड डेंसिटी, ये कंसेप्ट है। देखो जब भी आप लैब में जाते हो ना, चाहे आप किसी एसिड की बोतल देखते हो या बेस की बोतल देखते हो, जब आप वो कंटेनर देखते हो ना, उस कंटेनर में क्या होता है, उस कंटेनर पे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ होता है, इट इज़ 98%, और नीचे लिखा होता है डेंसिटी इज इक्वल टू समथिंग एक्स ग्राम पर ml। यहाँ इसके बाद होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी बोलो या स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलो, ये चीज़ें लिखी होती है। अब इसमें जो HCl है या H2SO4 या कोई बेस है, इसकी मोलैरिटी क्या है, इसकी मोलैरिटी क्या है, तो उसके लिए एक इक्वेशन है। मोलैरिटी ऑफ दिस इज, एक तो लिखो डेंसिटी इंटू परसेंटेज यानी परसेंट प्योरिटी इंटू 10 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी ऐसे लिखेंगे MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये मोलैरिटी की डेफिनेशन है उस टाइम। लिखो ये पॉइंट, यहां से क्वेश्चन आते हैं। देखो इस पे क्वेश्चन करेंगे हम। Find the molarity of nitric acid, find the molarity of 98% pure nitric acid in a container with density of 1.25 ग्राम पर ml। चलो करो ये क्वेश्चन। डेंसिटी आप सॉल्यूशन भी लिख सकते हो। करो ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन है। अब देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू डेंसिटी किसके बराबर है 1.25 इंटू परसेंट प्योरिटी कितनी है 98 इंटू 10 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मीनस नाइट्रिक एसिड HNO3, इसका है 1, इसका है 28 और 3 ऑक्सीजन का है 48। आया समझ में? 8 8 16 17। अच्छा 6 6 7 77।
16 इंटू 3, 3 8 ज़ा 16, 3 8 ज़ा 16, 3 48, तो ये आएगा 14, सॉरी इसका 1, इसका 14 और इसका 48, 8 + 4 12 = 13, 4 + 1 = 63, तो इसका 63 आएगा। सो डिवाइड बाई करो 63, तो यहाँ से आंसर निकलेगा। यहाँ तक आया समझ में? तो ये मोलैरिटी पे कुछ चीज़ें थी और बाकी कंसेप्ट से इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे, उसमें नॉर्मेलिटी आएगा और फिर हम टुगेदर इस पे सारों पे न्यूमेरिकल करेंगे वापस। और गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।